हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो आप सभी देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी हो तुम भाग 28। इससे पहले इस कहानी के 27 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, प्रिंस को पता चल चुका है कि अतुल ही उसका डैड है, जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। अतुल प्रिंस और मिष्टी को लेकर अग्निहोत्री पैलेस जाता है, जहाँ प्रिंस अग्निहोत्री पैलेस को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटमेंट के साथ जल्दी से बेल को बजा देता है। इतना आप पिछले भाग में देख चुके थे, अब देखते हैं आगे। डोर की आवाज़ से दरवाज़ा खुल गया और सामने की तरफ नौकरानी खड़ी हुई थी। अतुल प्रिंस को अपनी गोद में लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। प्रिंस भी अंदर पहुंचते ही बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ आसपास देखकर बोला, मेरी बहन कहाँ पर है डैडी? मुझे अपनी बहन से मिलना है। इसके जवाब में अतुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उसे अभी बुलाता हूँ। ये कहते हुए अतुल ने प्रिंस को अपनी गोद से नीचे उतार दिया और फिर आसपास देखते हुए बोला, बेबी कहाँ हो आप? मैं आपके लिए आज एक बहुत अच्छा सरप्राइज लेकर आया हूँ, जल्दी से नीचे आओ। सामिया जो अपने कमरे में थी, लेकिन अतुल की ये आवाज़ सुनकर वो एक्साइटमेंट के साथ जल्दी से अपने बेड से नीचे उतरी और दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकलते हुए बोली, डैडी डैडी क्या सरप्राइज लेकर आए हैं आप मेरे लिए? तभी ये कहकर वो तुरंत ही लिफ्ट में आई और कुछ ही देर में वो लिफ्ट का दरवाज़ा खोल देती है और दरवाज़ा जैसे ही खुल गया तो मिष्टी ये सब कुछ देखकर बस खामोशी से ये सब महसूस कर रही थी। लेकिन जब सामिया नीचे पहुंची तो अतुल उसे देखकर हल्की स्माइल के साथ बोला, हेयर इज़ योर सरप्राइज। ये कहते हुए उसने जल्दी से प्रिंस को सामिया के सामने कर दिया। तो वहीं प्रिंस और सामिया ने जैसे ही एक दूसरे को आमने सामने देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और एक दूसरे को देखकर एकदम से हैरान हो गए। उन दोनों की आंखें एकदम शॉक्ड के साथ बड़ी हो चुकी थी और फिर तभी प्रिंस ने कहा कि क्या तुम मेरी बहन हो? सामिया ने भी कहा, डैडी आप मेरे दोस्त को मुझसे मिलाने के लिए लेकर आए हैं क्या? तो वही प्रिंस भी तुरंत जल्दबाजी के साथ सामिया की तरफ आया और बोला, क्या तुम इस घर में ही रहती हो? ये सुनकर सामिया ने जल्दी से खुशी के साथ अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ मैं इसी घर में रहती हूँ। ये घर तो मेरा ही है ना? तो क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो? क्या डैडी ने यही सरप्राइज प्लान किया था मेरे लिए? ये कहकर उसने तुरंत ही प्रिंस के हाथ को जल्दबाजी के साथ पकड़ लिया और वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। तो वहीं प्रिंस भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और खुशी के साथ बोला, अब हम दोनों हमेशा के लिए इसी घर में रहेंगे एक साथ। मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है सामिया। तभी फिर सामिया ने भी वापस से अतुल को देखकर कहा, डैडी बताइए ना, क्या आपने प्रिंस को लाने का सरप्राइज प्लान किया था मेरे लिए? अगर आपने ऐसा किया था तो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये सरप्राइज़। प्रिंस सामिया का बेस्ट फ्रेंड है, मैं इससे मिलना चाहती थी। फाइनली आप इसे मेरे पास लेकर आ गए। थैंक यू सो मच डैडी। ये कहकर वो स्माइल करने लगी, लेकिन तभी अतुल ने उसकी बात को करेक्ट करते हुए कहा, बेटा सॉरी पर ये आपका दोस्त नहीं है। ये सुनते ही प्रिंस और सामिया दोनों के चेहरे ही एकदम से मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वो थोड़ा सा मासूमियत के साथ बोलते हैं, क्यों? और वो दोनों ही सामने की तरफ ना समझी में देखने लगे। मिष्टी अभी भी बस खामोशी के साथ ये सब कुछ सुन रही थी और देख रही थी। तभी अतुल थोड़ा सा आगे आया और उसने सामिया और प्रिंस दोनों को ही एक साथ अपनी गोद में उठा लिया और फिर दोनों अतुल की बड़ी सी गोद में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बैठ गए। तो वहीं मिष्टी ने जब इस नज़ारे को देखा तो वो पता नहीं क्यों पर उसके दिल की धड़कनें एक पल के लिए रुक गईं और उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये नज़ारा उसके सामने से हटे ही नहीं। अतुल की गोद में अपने दोनों बच्चों को वो अपनी नज़रों से के सामने से देख पा रही थी। तभी अतुल प्रिंस और सामिया को देखते हुए बोला, आप दोनों ही एक दूसरे के दोस्त नहीं हो, बल्कि आप दोनों ही सिबलिंग्स हो। आप दोनों ही एक दूसरे के भाई बहन हो बेटा। जैसे ही अतुल ने ये कहा तो प्रिंस और सामिया दोनों ही एक बुरी तरह से शॉक्ड रह गए और उसकी तरफ घूरने लगे। कुछ सेकंडों तक वहाँ किसी ने भी कुछ नहीं कहा। प्रिंस और सामिया एक दूसरे को टुकुर टुकुर बस देखे जा रहे थे और फिर तभी प्रिंस ने अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ाया और वो सामिया के चेहरे को हल्के से छूते हुए बोला, क्या इसका मतलब
यही मेरी बहन है, तुम मेरी बहन हो सामिया। तो फिर वहीं सामिया ने भी धीरे से बिल्कुल प्रिंस की ही तरह अपने हाथों को आगे बढ़ाया और प्रिंस के चेहरे पर रखते हुए बोली, और क्या, यही सामिया का भाई है। वो दोनों ही अब एक दूसरे को देखने लगे और फिर इसके जवाब में मिष्टी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यही आपका भाई है और हाँ, यही आपकी बहन है। आप दोनों ही भाई बहन हो। मिष्टी की बात सुनते ही वो दोनों उसे देखने लगे। तभी एक्साइटमेंट के साथ वो दोनों ही अतुल की गोद में ही एक दूसरे के साथ कूद फांद करने लगे, एक दूसरे के साथ खेलने लगे। अतुल उन दोनों को संभालते हुए सोफे पर बैठा देता है और फिर दोनों ही एक दूसरे को कसकर हक करते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए बोले, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी बहन है। सामिया भी बोली, हाँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी मेरा भाई है। अब हम दोनों ही एक साथ रहेंगे, हम दोनों भाई बहन हैं। मेरे पास मेरा भाई आ गया, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तभी प्रिंस ने बोला, हाँ, मेरे पास भी मेरी बहन आ गई, हम दोनों किसी से अब नहीं डरेंगे। हम दोनों एक साथ स्कूल जाएंगे, एक साथ मस्ती करेंगे और एक साथ ही मूवी देखेंगे। अब हमें कोई भी नहीं हरा सकता। यही सारी बातें कहते हुए वो दोनों ही बस जोर जोर से चिल्लाए जा रहे थे। आज पहली बार मिष्टी प्रिंस को इतना ज़्यादा खुश देख रही थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के लिए, उसके मिल जाने के लिए। मिष्टी की आंखें नम हो गईं और वो दोनों पर अपनी नज़रें उतारते हुए बोली, मेरे दोनों बच्चों को कभी भी किसी की बुरी नज़र न लगे। तभी अतुल ने उसे घूरते हुए कहा, इसीलिए तो मैं उनसे तुम्हारी नज़रें दूर कर रहा हूँ। ये सुनते ही मिष्टी के चेहरे की वो मुस्कुराहट जो अभी उसके चेहरे पे थे वो एकदम से गायब हो गई और उसने दूसरे ही पल गुस्से के साथ कहा, आपके कहने का मतलब क्या है मिस्टर अग्निहोत्री? आपको लगता है कि मैं अपने बच्चों को बुरी नज़र लगाऊंगी? इसके जवाब में अतुल अपनी भौहें तानते हुए बोला, हाँ हाँ, मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तुम कुछ भी कर सकती हो। ये सुनते ही मिष्टी दांत पीसने लगी और फिर तभी सामिया ने अतुल की तरफ देखकर कहा, डैडी, आपको सामिया का लिटिल भाई कहाँ मिला? आप कहाँ से इसको लेकर आए हैं? उसके मुंह से लिटिल भाई सुनकर प्रिंस का थोड़ा सा मुंह बन गया और उसने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तुम्हारा लिटिल भाई नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारा बिग भाई हूँ। तुम मेरी लिटिल सिस्टर हो, है ना मम्मा? ये कहकर वो अब मिष्टी की तरफ देखने लगा। तो वही सामिया ये सुनकर मुंह बनाकर बोली, नहीं नहीं, मैं तुमसे छोटी नहीं हूँ, मैं तुमसे बड़ी हूँ, समझे? और स्कूल में भी मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करती हूँ, इसीलिए तुम मेरे लिटिल ब्रदर बनकर ही रहोगे। ये सुनकर प्रिंस के चेहरे की एक्सप्रेशंस बदल गए और उसने थोड़ा सा चिढ़कर कहा, नहीं, मैं तुम्हारा लिटिल भाई नहीं बनूंगा, बल्कि तुम मेरी लिटिल सिस्टर बनोगी। अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं अब बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो गया हूँ, है ना मम्मा? ये कहकर वो फिर से अतुल की तरफ देखने लगी। तभी मिष्टी अब अपने दोनों बच्चों की इस क्यूट सी बहस को देखकर कुछ समझ नहीं पाई। तभी अतुल अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, अब तुम ही फैसला करो कि इन दोनों में कौन पहले पैदा हुआ था और कौन इनमें से बड़ा है। यह सुनकर अब मिष्टी कुछ सोच में पड़ गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसे याद ही नहीं था कि उसने दो बच्चों को जन्म दिया था, क्योंकि जब वो होश में आई थी तो एक हफ्ते बीत चुके थे और वो कुछ भी नहीं कह पा रही थी, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी। तभी अतुल ने गुस्से के साथ कहा, क्या हुआ? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? जवाब दो ना इसका। इसके जवाब में मिष्टी ने भी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा, एक्चुअली मिस्टर अग्निहोत्री, मैंने आपसे पहले ही बताया था ना कि मुझे नहीं पता है कि मुझे ट्विंस बच्चे हुए थे। जब मैं होश में आई तो मेरे पास सिर्फ मेरा इकलौता मेरा प्रिंस था, मेरे पास मेरा बेटा ही था, इसीलिए मुझे नहीं पता है कि कौन इसमें से बड़ा है, इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। बस इतना पता है कि ये दोनों ही जुड़वा हैं। ये सुनकर अब आतुल उसे ध्यान से देखते हुए बोला, मेरा दिल अभी भी तुम पर यकीन करने के लिए नहीं कह रहा है, मुझे तुम पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। ये सुनकर मिष्टी ने अब चिढ़कर कहा, तो कौन कह रहा है आप मुझ पर यकीन करिए, मत कीजिए आप मुझ पर यकीन, मुझे भी आपसे कोई लेना देना नहीं है मिस्टर अग्निहोत्री। ये कहकर वो सीधे अब सामिया और प्रिंस के पास गई और प्यार से दोनों के सिर पर हाथ रख कर बोली, बेब्स, बड़े या छोटे होने का कोई भी मतलब नहीं होता है, बल्कि बड़ा तो वो होता है जो अपने भाई या फिर अपनी बहन को हर एक मुश्किल
सिचुएशन में प्रोटेक्ट करे। इसीलिए तुम दोनों में से चाहे जो भी पड़ा हो, हमेशा बस एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना, समझे आप सभी। यह सुनते ही सामिया की आंखों में एकदम से चमक आ गई और उसने कहा, मैं अपने लिटिल भाई को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। और फिर तभी प्रिंस ने भी एक्साइटमेंट के साथ कहा, और मैं भी अपनी लिटिल सिस्टर को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा मम्मा। ये कहकर वो दोनों ही एक दूसरे को हक कर लेते हैं और फिर एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। तो वहीं मिष्टी ये सब कुछ देखकर मुस्कुरा देती है। तभी वहाँ पर अतुल का फ़ोन एकदम से रिंग हुआ। अतुल ने अपना फ़ोन देखा तो उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई और वो मिष्टी को थोड़ा सा घूरते हुए बोला, तुम्हारी सच्चाई बहुत ही जल्द मुझे पता चल जाएगी। उसके बाद तुम्हारे पास कोई भी जवाब नहीं होगा यहाँ पर रहने के लिए। अतुल की ये बात सुनते ही मिष्टी एक सेकंड के लिए हैरान हो गई और वो हैरानी से अतुल की तरफ मुड़ी और बोली, आपके कहने का मतलब क्या है मिस्टर अग्निहोत्री? आप मेरी किस सच्चाई के बारे में कह रहे हैं? उसके जवाब में अतुल अपना फ़ोन लेकर वहाँ से दूसरी तरफ जाते हुए बोला, बहुत ही जल्द तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से सीधा निकल गया। तो वहीं मिष्टी ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन के साथ बोली, मिस्टर अग्निहोत्री किस चीज़ के बारे में कह रहे थे? पता नहीं क्यों पर मुझे अजीब सा डर महसूस हो रहा है उनकी ये बात सुनकर। उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ सही हो। ये सब सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर वो सामिया और प्रिंस को देखने लगी। वो दोनों अभी भी आपस में ही काफ़ी ज़्यादा खेल रहे थे। तभी मिष्टी ने कहा, प्रिंस बेटा आप अब बहुत ज़्यादा थक गए होगे ना, आप अभी अभी स्कूल से आए हो। चलो पहले मैं आपकी ड्रेस चेंज कर देती हूँ और फिर आप अच्छे से खेलना। प्रिंस अभी मिष्टी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि वो सामिया के साथ खेलने में काफ़ी ज़्यादा बिजी था। मिष्टी ने आखिर में उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया और वो उन्हें छोड़कर सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई क्योंकि पहली बार मिष्टी की आंखों के सामने प्रिंस इतना किसी के साथ खेल रहा था। इधर दूसरी तरफ कॉरिडोर में कॉल पर सीरियस आवाज़ अतुल ने कहा, आर यू श्योर कि ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल रियल है और तुम सच बोल रहे हो? तभी उधर से किसी की आवाज़ आई, यस यस सर, हमने उस हॉस्पिटल के डॉक्टर को पकड़ लिया है जिसने मिष्टी मैडम की डिलीवरी किया था और हमें यकीन है कि वो सच बता देगा। कुछ ही देर में वो अपना सारा का सारा सच उगल देगा। उसके बाद हम आपको सब कुछ बता देंगे। इसके जवाब में अतुल ने फिर दांत पीस कर कहा, तुम सबके पास सिर्फ आधे घंटे हैं और आधे घंटे के अंदर तुम सब मुझे उस डॉक्टर से सच निकलवाओ और फिर मुझे बताओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर उधर से उस इंसान ने जल्दबाजी के साथ कहा, आप फिक्र मत कीजिए बॉस, हम बहुत ही जल्द उससे सच निकलवा लेंगे और आप तक पहुंचा देंगे। इसके बाद अतुल ने गुस्से से कॉल को कट कर दिया और फिर खुद से बोला, बस आधे घंटे के बाद इसके बाद तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने होगी मिस्टी ठाकुर। फिर देखता हूँ कि तुम कैसे मुझसे भागोगी। अब रात बहुत हो चुकी थी। इस वक्त कार में माही खामोशी के साथ बैठी हुई थी तो वहीं मलंग कार को ड्राइव कर रहा था। बारिश का मौसम हो चला था। इस वक्त माही बाहर की तरफ देख रही थी। तभी मलंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया। माही एक पल के लिए चौंक गई और फिर मलंग को घूरते हुए बोली, मलंग ये तुम क्या कर रहे हो? इसके जवाब में मलंग तिरछा मुस्कुरा कर बोला, मैं रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। मलंग की ये बात सुनते ही माही का मुंह जो एकदम से खुशी से भरा था वो बन गया और उसने चिढ़कर कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर उसने अपना हाथ मलंग के हाथों से छुड़ा लिया और वापस से बाहर की तरफ देखने लगी। लेकिन तभी मलंग ने सीरियस होकर कहा, तुम्हें पता है ना कि हमें अब आगे क्या करना है? मलंग की ये बात सुनते ही माही का भी चेहरा थोड़ा सा सीरियस हो गया और फिर माही का फेस जो सीरियस हो चुका था वो मलंग की तरफ मुड़ी और बोली, हाँ हाँ मुझे पता है कि मुझे अब आगे क्या करना है, लेकिन उसमें तुम्हें मेरा बराबर का साथ देना होगा मलंग। इसके जवाब में मलंग ने भी बिना किसी भाव के कहा, हाँ मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी और से भी प्रॉमिस किया हुआ हूँ, मैं उनके साथ ज़रूर दूंगा, इसीलिए तुम फिक्र मत करो। लेकिन तुम्हें जो करना है अब तुम सिर्फ उस पर ध्यान दो।
इसके जवाब में माही ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर वो बाहर की तरफ जाने लगी। तभी मलंग उसके पीछे पीछे जाने लगा और जैसे ही वो गेट के पास पहुंची तो उसका सामना अचानक से अयांश से हो गया। और अयांश जो जल्दबाजी के साथ अंदर ही आ रहा था, माही को देखते ही वो एकदम से रुक गया और वो हैरानी से बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? दूसरे ही पल वो गुस्से से माही को घूरने लगा। तो वहीं माही ने जब अयांश को देखा तो वो भी एक सेकंड के लिए थोड़ा हैरान हो गई और उसे नहीं पता था कि अयांश अतुल अग्निहोत्री और मलंग अग्निहोत्री का कजन ब्रदर था। लेकिन उसे इतना ज़्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए थी और फिर उसने बिना किसी भाव के कहा, यही सवाल तो मुझे भी तुमसे पूछना चाहिए कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनते ही अयांश ने थोड़ा गुस्से के साथ कहा, तुम कौन होती हो मुझसे ये सब पूछने वाली? पहले तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम मुझसे ऐसे सवाल नहीं कर सकती हो। मैं यहाँ अपने भाई के कॉटेज में कुछ इम्पोर्टेंट काम से आया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें यहाँ पर किसी को फंसाने के लिए आई हो? शायद तुम मेरे भाई को यहाँ पर फंसाने के लिए आई हो। ये सुनते ही माही के भाव बदल गए और उसने गुस्से के साथ कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? ये सुनकर अयांश थोड़ा हंसने लगा और फिर गुस्से के साथ बोला, क्योंकि मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे ये अच्छे अच्छे जो काले जादू हैं जो तुम चप्पे चलाती हो, मुझे सबके बारे में पता है। और 5 साल पहले तुम ही थी ना जो मेरे भाई को इस तरह से छोड़कर चली गई थी, और अब फिर से पता नहीं क्यों क्या करने के लिए आई हो उसकी लाइफ में। ये सुनते ही अब माही गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, जस्ट शट अप अयांश अग्निहोत्री। अब अगर तुमने एक शब्द भी मेरी पर्सनल लाइफ के लिए कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर अयांश ने गुस्से के साथ कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ रहे या भाड़ में जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि तुम मेरे भाई से दूर रहोगी। लेकिन तभी अयांश अभी कुछ और कह पाता, मलंग ने माही के कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर अयांश जो एक सेकंड के लिए सामने देखता ही रह गया। मलंग अयांश को देखकर बिना किसी भाव के बोला, सॉरी बोलो इसे। ये सुनते ही अयांश जो गुस्से से बोला, भाई भाई आप ये क्या कह रहे हैं? मैं इसे सॉरी क्यों बोलूँगा? आप जानते हो ना कि ये आपको 5 साल पहले छोड़ गई थी। तभी वो बोलता है, आप मजाक कर रहे हो ना? इसके जवाब में मलंग ने सीरियस होकर कहा, मैंने कहा ना कि सॉरी बोलो इसे। ये सुनकर अयांश जो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए बोला, भाई क्या भूल गए हो आप? 5 साल पहले इस लड़के ने आपको धोखा दिया था। ये आपको छोड़कर चली गई थी और आप ये छोड़कर भाग गई थी, और आप मुझसे बोल रहे हो कि मैं इसे सॉरी बोलूं? ऐसा नहीं हो सकता। क्या आप पागल हो गए हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं इससे बिल्कुल नहीं सॉरी बोलूँगा, भले ही मैं मर जाऊँ, लेकिन इसे सॉरी नहीं बोलूँगा। तभी मलंग ने अपनी कमर के पीछे से गन निकाली और सीधे अयांश के माथे पर पॉइंट करते हुए कहा, तो इससे अच्छा है कि तुम ही मर ही जाओ। ये सुनते ही अयांश हक्का बक्का रह गया। तो वहीं जैसे ही माही ने मलंग के हाथ में वो गन देखा और उसे अयांश के माथे पर पॉइंट करते हुए देखा, वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई और फिर दूसरे ही पल उसने तुरंत घबराते हुए बोला, मलंग जस्ट काम डाउन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो तुम्हारा कजन ब्रदर है, तो तुम क्या उसे मार डालोगे? मुझे नहीं सुनना उसकी कोई भी सॉरी, और ना ही मुझे उससे कोई भी सॉरी एक्सेप्ट करना है। प्लीज़ छोड़ दो इसे। लेकिन मलंग ने गुस्से के साथ कहा, पर मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करे। इसे तुमसे सॉरी बोलना ही होगा, अदरवाइज ये मर जाए। ये कहते हुए उसने फिर से उसके ऊपर गन पॉइंट कर लिया। तो वहीं अयांश ने अब दांत पीस कर कहा, भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप सच में वही मेरे भाई हो जो इस लड़की से नफरत करते थे। आप इस लड़की की वजह से मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, जबकि इस लड़की ने आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया है। क्या कुछ नहीं किया था इसने आपके साथ? 5 सालों तक आपको डिप्रेशन में रखा था। उस वक्त सिर्फ मैं और अतुल भाई ही आपके साथ थे, लेकिन इस लड़की के आने के बाद आप इतनी जल्दी ऐसे बदल सकते हैं, अपना रंग बदल देंगे, मुझे नहीं पता था। ये सब सुनकर अब माही ने गहरी सांस लेकर कहा, देखो ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है अयांश, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसके बीच बोलना चाहिए। मुझे पता है कि 5 साल पहले जब मैं छोड़कर गई थी तब तुम मलंग के साथ होगे, लेकिन
अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि इस तरह से तुम हमारे बीच बोलने का कोई भी इशू रखो। इसीलिए तुम प्लीज़ अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो प्लीज़ बुरा भी मत बोलो। ये सुनकर अयांश ने दांत पीसकर कहा, ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो, मुझे ये अच्छा बनने का नाटक मत दिखाओ। मुझे अच्छे से पता है कि तुम किस तरह की लड़की हो। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आई हो। मेरे भाई को तुम्हारी सच्चाई नहीं दिख रही है अभी, लेकिन मुझे अच्छे से दिख रही है तुम्हारी सच्चाई, और जल्द मैं तुम्हारी सच्चाई भाई के सामने लेकर आऊँगा। तभी उसके गुस्से के साथ मलंग ने कहा, अब अगर तुमने इससे दोबारा बहस की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अयांश तुम्हारे लिए। प्लीज़ चुप हो जाओ अभी के अभी, इसीलिए सॉरी बोलो इसे और चले जाओ यहाँ से। मलंग की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर अयांश एक पल के लिए चुप हो गया और उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद करते हुए कहा, भाई सीरियसली मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी बदल जाएंगे इस लड़की को देखकर। ये सुनकर मलंग ने बिना किसी भाव के कहा कि शायद अब तुम्हें पता चल गया होगा, इसीलिए सॉरी बोलो और जाओ यहाँ से। एक बार फिर से मलंग की वही बात सुनकर अयांश अब गुस्से से बाहर जा चुका था और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। माही का इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था मलंग। वो गुस्से से अपने दांत पीस लेता है और आखिर में गहरी सांस लेकर बोला, ओके समझ गया, मैं इस लड़की ने आपके ऊपर कोई जादू कर दिया है, लेकिन याद रखिएगा ये आपको फिर से धोखा देगी और फिर आप मेरे पास ही आएंगे, लेकिन तब मैं आपसे बात नहीं करूंगा और ना ही आपका साथ दूंगा। ये कहकर उसने गुस्से से माही को देखा और बोला, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थे। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से जाने लगा तो वहीं माही ने इसके जवाब में कहा, अयांश तुम्हें सॉरी कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे कोई भी नहीं हो, इसीलिए तुम चाहे मुझसे जैसे भी बात कर सकते हो, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है सॉरी बोलने की और ना ही मैं तुम्हारी सॉरी को एक्सेप्ट कर रही हूँ। लेकिन अयांश ने इसका जवाब भी नहीं दिया और वो वहाँ से गुस्से से चला गया। फिर तभी मलंग ने अयांश को पीछे से घूरते हुए कहा, लेकिन तुम यहाँ से आए किस लिए थे, क्या काम था तुम्हारा यहाँ पर? तभी मलंग की आवाज़ से अयांश के कदम एकदम से रुक गए और वो अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए बोला, आप शायद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी हैं, इसीलिए आप पहले उसके साथ अपना टाइम एंजॉय कर लीजिए, फिर मैं आपको बाद में मिलूंगा और आपसे बात करूंगा। ये कहकर वो गुस्से से वहां से चला गया। तो वहीं माही ने अब हिचकिचाते हुए मलंग को देखकर कहा, मलंग मलंग आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करूं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी भी है, जो मुझे उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इसके जवाब में मलंग ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझसे, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारा नेचर कैसा है और उसका नेचर कैसा है। तुम सिर्फ और सिर्फ जो हमने प्लान किया है उस पर ध्यान दो। ये सुनकर माही ने अपना सर हाँ में हिला दिया, लेकिन तभी उसने कुछ सोचते हुए कहा, पर वो यहाँ किस लिए आया था, क्या तुम्हें पता है? जहाँ तक मुझे पता है कि तुम सिर्फ यहाँ पर मुझे लेकर आते थे और हम दोनों ही अपने प्राइवेट टाइम को यहाँ पर एंजॉय किया करते थे, और ये पब्लिक एरिया कब से तुमने बना दिया? ये सुनकर मलंग ने अब सीरियस आवाज़ में कहा, वो हमारा पर्सनल मैटर है जिसमें मैं तुम्हें इन्वॉल्व नहीं कर सकता। प्लीज़ इसके लिए तुम मुझसे मत पूछो। ये सुनते ही माही का थोड़ा सा मुंह बन गया और उसने चिढ़ कर कहा, मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी कोई खास दोस्त हूँ जो तुमसे इस तरह के हक से पूछ सकूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो इंसान की खास जगह या फिर ख़ास चीज़ें होती हैं ना, उसे किसी भी चीज़ या फिर किसी भी इंसान के साथ शेयर नहीं किया जाता है, और प्लीज़ कभी भी ऐसा मत करना। आई होप तुम मेरी बात को अच्छे से समझ गए होगे। ये कहकर वो वहाँ से निकल गई तो वहीं मलंग उसे जाता हुआ देखता रह गया और उसके दिल में अब न जाने क्यों माही की बातें खटक रही थी और वो कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था। तो दोस्तों, आज का पार्ट हमने ज़्यादा लॉन्ग नहीं डाल पाया है क्योंकि कल इसका महा एपिसोड आएगा जिसमें कई सारे राज पता चलेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ कल के भाग को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। थोड़ा सा टाइम इशू चल रहा है जिसकी वजह से हम कहानी को ज़्यादा लॉन्ग नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, उसके लिए हम आप सबसे
माफ़ी चाहते हैं। प्लीज़ दोस्तों कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, लाइक करा करिए और सपोर्ट करा करिए। कहानी में कौन-सा मोमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो मोमेंट कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताया करिए और किसकी लव स्टोरी आपको ज़्यादा पसंद आ रही है, अतुल मिष्टी की या फिर मलंग माही की? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं